आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर डालेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को दिखाएंगे हरी झंडी। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से जोड़ेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। अहमदाबाद में गुजरात भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन के तरबियती मरकज के रिहायशी कमरों का भी करेंगे इफ्तिताह। रूस ने शनिचर को यूक्रेन पर फिर से दागे मिसाइल। यूक्रेन के डेनप्रो शहर में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हमले से 12 लोगों की मौत। कीव, खार्किव और ओडेसा समेत कई शहरों पर भी किए गए मिसाइल के हमले तेज। भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज तिरुवनंतपुरम में। सीरीज के पहले दोनों मुकाबले जीतकर भारतीय टीम को सबकत हासिल। अब भारतीय टीम की नजरें होंगी क्लीन स्वीप पर। हॉकी आलमी कप में आज पूल डी में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। भारत ने शुरुआती मैच में जुमे को शानदार मुजाहिरा करते हुए स्पेन को 0 से दी शिकस्त। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्यौहार। मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर लोग नदियों में कर रहे हैं स्नान। तमिलनाडु में आज से पोंगल की धूम। असम में भी मनाया जा रहा है 3 रोजा माघ बिहू फेस्टिवल। और आइए अब जानते हैं खबरों की तफसीलात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई वंदे भारत ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन है जो आलमी मेयार की सहूलियात से पूरी तरह से लैस है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा है। इस वक्त मुल्क भर में 7 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। आखिरी वंदे भारत ट्रेन क्यों खास है और इसकी खसूसियात क्या हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रेल को रफ्तार मिलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। जी हां, बस इसी सोच के साथ 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के दरमियान पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 16 बोगियों वाली इस बेहद खूबसूरत रेलगाड़ी में 2 एग्जीक्यूटिव क्लास और 14 इकोनॉमी क्लास कोच हैं। वक्त की बचत और 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेन आम और खास सभी को एक खुशगवार तजुर्बा देने के साथ साथ एक फख्र का भी एहसास कराती है कि कैसे भारत खुद इन्हिसार बन रहा है और पूरी दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है। बगैर इंजन और ऑटोमेटिक डोर वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए शुरू की गई। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मोदी सरकार का ये तोहफा अकीदतमंदों के लिए एक नेमत साबित हुआ, जिससे वो दिल्ली से कटरा महज 8 घंटे में पहुंचने लगे। ढाल जैसी एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और बेहतरीन इंटीरियर वाली तीसरे वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली 2 तिजारती और सनती शहरों गांधीनगर, मुंबई सेंट्रल को, जिससे न सिर्फ यहाँ इक़्तिसादी सरगर्मियाँ रफ्तार पकड़ने लगी, बल्कि बुलेट ट्रेन से पहले गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन से पहचान कराई गई। आने वाले 8-10 सालों में हम भारतीय रेल के कायाकल्प का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 400 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनें, विस्टाडोम कोचेज भारतीय रेल की नई पहचान बनने वाले हैं। इस खास ट्रेन की चौथी लाइन का तोहफा मिला देवभूमि और अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश को। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के अंदौरा, ऊना से चंडीगढ़ होते हुए नई दिल्ली स्टेशन के लिए चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी। खास बात यह है कि ये ट्रेन आनंदपुर साहिब से होकर गुजरती है, यानी एक बार फिर से मोदी सरकार का
आनंदपुर साहिब जाने वाले अकीदतमंदों को एक और तोहफा। $5 ट्रिलियन की मईशत की तरफ बढ़ते नए भारत में कनेक्टिविटी को फरोग देने के लिए सरकार ने 5वीं वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर के बीच चलाई। वजारत रेल का हदफ इस साल यानी 15 अगस्त 2023 तक कम से कम 75 वंदे भारत ट्रेनों को मुल्क भर में चलाने का है। 180 डिग्री तक घूमने वाली एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटों जैसी खासियत के साथ साथ छठी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला छत्तीसगढ़ के साथ एक बार फिर महाराष्ट्र को। बिलासपुर से नागपुर के बीच ये ट्रेन 5.5 घंटे में 414 किलोमीटर का सफर करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी अगर खासियतों की बात करें, स्लाइडिंग डोर जैसे पहले वंदे भारत ट्रेन के अंदर आप देखते थे, वैसा ही बिल्कुल स्लाइडिंग डोर जो है वो लगाया गया है लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो खाना गर्म करने का, खाना रखने का जो सिस्टम है वो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ साथ जो पैसेंजर हैं उनके लगेज को कहाँ रखा जाए उसके लिए भी साइड में जो है वो यहाँ पर इस तरीके के रैक बनाए गए हैं। जैसे आपने पहले देखा हवाई जहाज़ के अंदर जो ऊपर सामान रखने का जो रैक होता था वो बिल्कुल वैसा ही है। और टच यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं, ये टच पर है, यानी कि अगर आपको रीडिंग लाइट चाहिए और आप दूसरे पैसेंजर परेशान ना हो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट के लिए आप देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये 32 इंच का जो है ये स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पर, जिसपे कि जो भी स्टेशन आएगा उसकी आपको जो है जानकारी मिलेगी। वैक्यूम टॉयलेट, सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस, बेहतरीन खान पान वाली वंदे भारत ट्रेन की कामयाबी को देखते हुए इसकी 7वीं लाइन को कोलकाता से शुमाल मशरकी रियासतों का गेटवे कहे जाने वाली जलपाईगुड़ी के बीच दिसंबर 2022 के आखिरी हफ्ते में चलाया गया। अब इस नए साल 2023 की शुरुआत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन की पहली सौगात फिर से जनूबी हिंद के 2 तेलुगु रियासतों को देंगे, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेंगी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के दरमियान ये ट्रेन 700 किलोमीटर का सफर करेगी, जिससे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा स्टेशनों से होते हुए तेलंगाना में खम्मम, वारंगल होते हुए सिकंदराबाद तक का सफर पूरा करेगी। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 8वीं वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक चलने के लिए तैयार है। ट्रेन वंदे भारत का जायजा लेने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव और सखावत के वजीर जी किशन रेड्डी पहुंचे। डीडी न्यूज ने रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव से खासतौर पर बातचीत की। 8वीं वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को चलने को तैयार है और इस मुद्दे पर हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अभी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मंत्री जी, क्या कहेंगे, ये ट्रेन प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से लगातार इस ट्रेन को चलाने के लिए आप मशक्कत कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो रेलवे के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है, उसी कड़ी में पोंगल के शुभ अवसर पर सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी नई वंदे भारत सर्विस का शुभारंभ करेंगे। बहुत ही बड़ी सौगात है, दोनों तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उनके लिए पोंगल के अवसर पर बहुत बड़ी सौगात है। 2 राज्यों के संबंधों की जो कड़ी है वो और नज़दीक होगी, ऐसा माना जा सकता है वंदे भारत के जरिए। रेलवे भारत को जोड़ती है, रेलवे भारत की सभी संस्कृतियों को जोड़ती है। भारत की एक जो विशाल एक जोड़ने वाली कड़ी है वो रेलवे है। लोगों को ऐसा लगता था कि जो वंदे भारत का टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे लोग, ट्रेनें चलती हैं, लोग पत्थर फेंकने को तैयार होते हैं। रेल मंत्री क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो असामाजिक तत्व हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करते। जो कानून है उस कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी और जो राजनीतिक दल इस तरह की भावना को उकसाते हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत बनाने का जो सपना है उसको आप 1-2 पत्थरों से तोड़ नहीं सकते। कहा जा रहा है कि वंदे भारत काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है, विदेशों में भी चर्चा है, क्या आने वाले दिनों में ऐसा माना जाए कि इसकी पहुंच विदेशों तक होगी? दुनिया में इसकी बहुत चर्चा है, 18-19 देशों में इसके बारे में लिखा जा चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स जैसा एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, दुनिया में जाना माना न्यूज़पेपर, उन्होंने भी इसके बारे में एक बड़ी रिपोर्ट लिखी है, तो दुनिया भर में इसके लिए अट्रैक्शन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनको पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेन दुनिया भर के मुल्कों तक अपनी छाप छोड़ेगा और हम इसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ सिकंदराबाद, हैदराबाद से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।
और सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलने वाली वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लोको पायलट भी इस ट्रेन को चलाने के लिए बहुत पुरजोश हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने 8वीं वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लोको पायलट से ट्रेन की नई टेक्नोलॉजी और मेयार को समझने की कोशिश की। आइए देखते हैं लोको पायलट ने क्या कहा। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसमें अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। जो लोको पायलट इस ट्रेन को संचालित करेंगे, चलाएंगे, वो अभी हमारे साथ दोनों पायलट जो हैं वो मौजूद हैं। आर श्रीनिवासन हमारी दाहिनी तरफ हैं, उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। ये बताइए कि दूसरी ट्रेन भी आप चलाते थे, अब आप वंदे भारत चलाएंगे, कितना फर्क है दोनों ट्रेन के परिचालन में? ये वंदे भारत ट्रेन चलाने का बहुत प्राउड फील हो रहा हूँ। कई को बोले तो ये हाई स्पीड ट्रेन, नेक्स्ट फुल्ली क्विक एक्सेलरेशन एंड क्विक ब्रेकिंग पावर रहता, नेक्स्ट फुल्ली एयर कंडीशन एंड सीट्स आल्सो वेरी कंफर्टेबल सीट्स। इसमें सीसीटीवी भी लगा हुआ है, जिससे उस सीसीटीवी पर आप ये देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी से ट्रेन के अंदर की जो गतिविधि है उसको भी लोको पायलट देख सकते हैं। बाहर भी सीसीटीवी है, यानी अगर कोई असामाजिक तत्व अगर पत्थर फेंकने की कोशिश करे तो उसको भी ये जो है वो देख सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो क्या नया है जो अन्य ट्रेन से इसको खास बनाता है? एक्चुअली दिस ट्रेन स्पीड 160 सर, अभी अपना सेक्शन में 130 kmph स्पीड जाना पड़ता, इसीलिए अब सिकंदराबाद से विजयवाड़ा विथिन 4 आवर्स में पहुंच सकते हैं। सिकंदराबाद से विजयवाड़ा 4 घंटे में, और 6 आवर्स 7 आवर्स लगता, लेकिन ये ट्रेन में विथिन 4 आवर्स में जा सकते हैं। और सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम नॉर्मल ट्रेन जो है वो कितनी देर में दूरी तय? वो 12 घंटा लगता सब, दूसरा ट्रेन ये ट्रेन 8 to 8.5 आवर्स में जा सकते हैं। आपको इसमें खास क्या दिखता है? इट इज वेरी 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 गुड ट्रेन एंड ड्राइविंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें पूरा कोचेस में भी कैमरास लगा, सीसीटीवी से है। पैसेंजर्स को किसी तरह की अगर जरूरत हुई तो वो सीधा आप संपर्क आपसे कर सकता है? राइट, सीधा लोको पायलट से बात कर सकता है, और नहीं तो ट्रेन मैनेजर से, गार्ड से भी बात कर सकते हैं। हर कोच में फोन माइक्रो टैग बैक सिस्टम है। देखिए, ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री हर हाल में चाहते हैं कि देश के तमाम शहरों तक 400 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन कराया जाए। कैमरामैन SP दुबे के साथ हैदराबाद सिकंदराबाद से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। और अब कुछ दीगर खबरें। बेमिसाल बहादुरी की अलामत भारतीय फौज आज अपना 75वां यौम फौज मना रही है। इस दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा भारतीय फौज के पहले कमांडर इन चीफ के तौर पर मुकर्रर हुए थे। वो 15 जनवरी 1949 को भारत के आखिरी बरतानवी कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस की जगह लेकर कमांडर इन चीफ बनाए गए थे। उन्हें आज़ाद भारत का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया था। ये प्रोग्राम बेंगलुरु में आर्मी डे के मौके पर मुनक्किद किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप मेमोरियल पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे और फौज के 8 मार्च करने वाले दस्तों का मुआयना भी करेंगे। इन दस्तों में घुड़सवार का एक दस्ता भी शामिल होगा। इस मौके पर मुख्तलिफ हथियारों के निज़ाम से मुतालिक और हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट की नुमाइश भी होगी। प्रोग्राम में फौजियों को एजाज से भी नवाजा जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। देश भर से अलग अलग जगहों पर इस तरह के वेटरन्स के आयोजन किए जा रहे हैं, और ऐसे आयोजन मैं मानता हूं कि समाज द्वारा हमारे वेटरन्स को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जब मेरे यहाँ आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझसे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है, तो मैंने कहा ठंड से मुझे डराया क्यों जा रहा है? रात्रि में भी -14 देश का गृह मंत्री रहते हुए, होम मिनिस्टर रहते हुए, -14 डिग्री के टेम्परेचर में मैं रात को मैं रुक चुका हूं, तो देहरादून में आने में किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए, किस प्रकार का संकोच होना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। वज़ीर दाखिला आज गांधीनगर के मोती दराज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। साथ ही अहमदाबाद के बटकदेव में गुजरात भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन के तरबियती मरकज़ के रिहायशी कमरों का भी वो इफ्तिताह करेंगे।
नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 का ऐलान 16 जनवरी को किया जाएगा। कॉमर्स और सिनेट के वजीर पीयूष गोयल अवार्ड का ऐलान करेंगे। काबिल जिक्र है कि स्टार्टअप के लिए इससे जुड़े हुए लोगों को उनकी शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। पहाड़ी और शुमाल मशरक़ी खित्ते से स्टार्टअप को पहचानने के लिए एक स्पेशल अवार्ड कैटेगरी बनाई गई है। 5 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा और एक खास इंक्यूबेटर को 15 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 ने 17 शोबों में दरख्वास्तें तलब की, जिन्हें मजीद 50 ज़ैली शोबे और 7 खुसूसी ज़ुमरों में तकसीम किया गया। इन शोबों में ज़राअत, मवेशी परवरी, तामीरात, पीने का पानी, तालीम और स्किल डेवलपमेंट, तवानाई, इंटरप्राइजर, टेक्नोलॉजी, माहौलियात, फिनटेक, मीडिया और तफरी और खला शामिल है। आज मुल्क भर में मकर संक्रांति का त्यौहार अकीदत और जोश खरोश से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार सूर्य के लिए वक्फ है और इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में दाखिल होते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है सूर्य का रुख शुमाल की तरफ होता है। ये त्यौहार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से मनाया जाता है। कर्नाटक में इस त्यौहार को पोंगल की शक्ल में मनाने की रिवायत है, जबकि दीगर हिस्सों में ये खचड़ी या माघी की शक्ल में भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मकर संक्रांति के मौके पर अकीदतमंदों ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भारत का महकमा मौसमियात आज अपना 148वां यौम तासीस मना रहा है। 1875 में एक आम शुरुआत से भारत के महकमा मौसमियात ने मौसमियाती मवासलात, मौसमी पेशनगोई और खिदमात के लिए अपने बुनियादी ढांचे को वसी किया था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम और सर्विसेज डिवीजन मौसमियात से मुतालिक डेटा के लिए ज़रूरी मदद फराहम करता है। कौमी और बैनुल-अक़वामी तकरीबन वक्त की बुनियाद पर 24 घंटे और बैनुल-अक़वामी सतह पर इलाकाई टेलीकम्युनिकेशन के तौर पर जाना जाता है। काबिल जिक्र है कि भारतीय महकमा मौसमियात हुकूमत हिंद की अर्जियाती साइंस की वजारत के तहत काम करता है। नजर डालेंगे आलमी खबरों पर। रूस ने हफ्ते को दोबारा यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए हैं। मशरक़ी यूक्रेन के शहर डेनिप्रो में एक अपार्टमेंट ब्लॉक पर हमले में 12 अफराद हलाक हो गए। कीव, खार्किव और ओडेसा समेत कई दूसरे शहरों पर भी रूसी मिसाइल हमले हुए हैं। मुतअद्दिद शहरों में बिजली के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन का बेशतर हिस्सा अब इमरजेंसी ब्लैकआउट का शिकार है। इससे कबल बरतानिया ने यूक्रेन की मदद के लिए चैलेंजर 2 टैंक भेजने का ऐलान किया था। बरतानवी वजीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि बरतानी फौज के अहम जंगी टैंक चैलेंजर रूसी फौजियों को पिपसा करने में मददगार साबित होंगे। रूस ने इसके जवाब में कहा है कि यूक्रेन को मजीद हथियार देने से वो अपने हमले में तेजी लाएगा, जिससे ज़्यादा शहरी हलाकतें हो सकती हैं। जापान की वज़ीर आज़म कशिदा फुमियो ने G7 ग्रुप के दीगर ममालिक के साथ तयशुदा माहिदे का हवाला देते हुए कहा है कि वह क़वानीन पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए भरपूर ताउन करेंगे। कशिदा ने बात वाशिंगटन में अपने 5G7 ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में कही है। फ्रांस, इटली, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका के रहनुमाओं के साथ बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ग्रुप के रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा उमूर और बाहमी ताउन के साथ साथ दुनिया भर में गैर यकीनी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि G7 रहनुमाओं ने ज़वाबित पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम को बरकरार रखने की कोशिशों में ग्रुप के इत्तेहाद के अज़्म का इआदा किया। अमरीकी सदर के साथ बातचीत के हवाले से फौमी कशीदा ने कहा कि सदर जो बाइडन ने दिफाई अखराजात बढ़ाने और जवाबी हमले की सलाहियत हासिल करने समेत जापान के जरिए कौमी दिफाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करने के फैसले की पूरी तायद की है। बांग्लादेश का सबसे ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DIFF का 21वां एडिशन ढाका में शुरू हुआ। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमिन ने नेशनल म्यूजियम ऑडिटोरियम में मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने फिल्म कल्चर को फ़रोग़ देने में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के किरदार को उजागर किया। सत्यजीत रे की फिल्मों में फेलुदा का किरदार अदा करने वाले तजुर्बेकार अदाकार सब्यसाची चक्रवर्ती फेस्टिवल में मेहमान खुसूसी थे। फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक के फिल्मसाज, हिदायतकार और बहुत से गैर मुल्की मंदुबीन भी शरीक हो रहे हैं। 22 जनवरी तक 71 ममालिक की 252 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें एशियन सिनेमा, बांग्लादेश, पैनोरामा, आलमी सिनेमा, रूहानी फिल्में, बच्चों की फिल्में, ख़वातीन की फिल्में, ख़वातीन फिल्मसाज और मुख्तसर और तजुर्बाती फिल्में भी शामिल हैं। मुख्तलिफ ज़ुमरों में भारत की 36 फिल्में भी दिखाई जाएंगी। और नाज़रीन, अब एक नज़र डालेंगे दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर।
नाजरीन, उर्दू अखबारात में जो सबसे पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है शरद यादव की सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। दूसरी सुर्खी भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से है और ये लक्षद्वीप के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद फैज़ल से मुताल्लिक़ है। मोहम्मद फैज़ल को नाअहल करार दिया गया है, उनके खिलाफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, इनकलाब को रुख करते हैं और ये है उड़ीसा मेले में भगदड़, 1 हलाक और 20 लोग जख्मी हुए हैं। मेले में कटक में मकर मेले के दौरान ये भगदड़ हुई और इसमें 1 शख्स और 20 दीगर जख्मी हो गए हैं। हमारे समाज का रुख करते हैं और उन्होंने सर्दी की शिद्दत को उभारा है। सर्दी ने एक बार फिर से ताकत दिखाई है और 15 जनवरी से एक बार फिर सर्द लहर जो है लोगों को अपनी लपेट में ले लेगी। फिलहाल कोई राहत नहीं नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे अखबार मशरक़ की तरफ। हज खिदमात का मेयार बुलंद करने के लिए सऊदी अरब ने कई मुल्कों से मुआहदे किए हैं ताकि आज़मीन हज को सहूलियात मुहैया कराई जा सकें। अगली खबर भी हमारे समाज से। जोशीमठ बहरान शहर पर मंडरा रहा है, वजूद का खतरा, खौफजदा मकीनों की इनखला का लगातार सिलसिला जारी है। और इसके बाद जो एक हम लेंगे खेल की खबरें। रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज में 2 मैच जीतकर बरतरी हासिल कर लिया। भारत और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। एक तरफ टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए पुरअज़्म है, वहीं श्रीलंका की टीम ये मैच जीतकर सीरीज में जीत का खाता खोलना चाहेगी। FIH हॉकी वर्ल्ड कप में जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना अपने दूसरे मुकाबले में आज इंग्लैंड के साथ होगा। टीम इंडिया का अज़्म अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए मुसलसल दूसरी जीत हासिल करने का होगा। ये मुकाबला राउरकेला में खेला जाएगा। और आखिर में एक नज़र मौसम के मिजाज पर। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।